हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम पर। दोस्तों आज 5 जनवरी है और आज की जो है जो शिफ्ट फर्स्ट का है, जो हमारा एसबीआई पीओ है, उसका पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। जैसे ही कयास लगा जा रहे थे कि कल की तरह आज का पेपर भी क्या रहेगा, सेम उसी पैटर्न पर रहेगा। जैसे कल मॉडरेट लेवल का था तो आज भी जो है पेपर वही लगभग मॉडरेट लेवल का है। और जो कल चारों शिफ्ट का जो एनालाइज किया, उसमें लगा कि एसबीआई का कुछ नया जो है हर रोज कुछ नया नया डालने पे लगा हुआ है। और पेपर जो है बहुत अटपटा रहा है। ठीक है, अटपटा का मतलब ये कि मॉडरेट लेवल का है। और पजल ऐसी हैं कि जो आसानी से क्या है, मतलब एकदम से बन नहीं पाए, उसमें थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, तो आज के एनालिसिस की बात करें तो आज का पेपर का जो ऑल ओवर बात की जाए तो आज भी क्या था, मॉडरेट लेवल का था। अगर टोटल गुड अटेम्प्ट की बात की जाए तो अंडर 70 से कम ही रहा है। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं कि किस हिसाब का पेपर होगा, कि 100 में से जो है 70 के आसपास ही पेपर हो पा रहे हैं। ठीक है, जैसे 67 के करीब है। ठीक है, अगर इंग्लिश के गुड अटेम्प्ट की बात की जाए तो अगर 18 से 22 के बीच गुड अटेम्प्ट रहेगा तो सही होगा। रीजनिंग में वही 17 से 26 के बीच में है। और क्वांट में जो है 19 से 20। देखो, एक बहुत अच्छा जिसकी अच्छी कमांड है उसकी मैक्सिमम स्टूडेंट कब लगा सकते हैं कि 26 बन पा रहा है। ठीक है, 4 से 5 पजल पूछी जा रही हैं तो जो ही दो ही पजल अटेम्प्ट हो पा रही हैं। कभी चार। जैसे कल की पहले शिफ्ट की बात की जाए तो 5 पजल पूछी हुई थी, 5 पजल पूछी हुई थी 23 के नंबर के आसपास। तो और बाकी शिफ्ट में लगभग 4 तो पूछी जा रही है, 4 तो आ रहे हैं मिनिमम। ठीक है, तो लगा लीजिए अगर कोई 35 में से 17 नंबर कर रहा है, ये लगा दीजिए कि 35 नंबर हैं और 17 ही कर पा रहा है, 17 ही कर पा रहा है, तो लगा लीजिए किस लेवल का पेपर होगा। तो रीजनिंग में जो है जो दिक्कत मैक्सिमम स्टूडेंट को आ रही है वो पजल में ही आ रही है, कि पजल आसानी से बन नहीं पड़ी है। डबल वेरिएंट की पूछी जा रही है, कहीं पे सिंगल वेरिएंट का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा। क्वांट का भी वही दिखे 19 से 22 का है, जो इसमें वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हम अर्थमेटिक सेशन बोलते हैं, वो ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, 12 से 13 नंबर या 14 नंबर का भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपने करना ये है कि आराम से लगाइए, पेपर को आराम से कीजिए, चाहे कम ही अटेम्प्ट कीजिए लेकिन एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। एसबीआई पीओ का पेपर है, कलरिकल का नहीं है कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी 62+ जाएगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। एक बार के बात की जाए तो 2018 की बात करूं अगर मैं, 2018 में जो एसबीआई पीओ की कट ऑफ गई थी वो जनरल के लिए गई थी 47.5। ठीक है, जनरल के लिए ऑल ओवर पेपर की बात करूं 47.5। एक टाइम पे 52 भी गई थी। ठीक है, यही 19 17 18 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लगा लीजिए आप जितने भी पेपर क्वेश्चन करोगे आराम से करना, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करना। ठीक है, चाहे आप 50+ या 55 के बीच ही अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, लेकिन पेपर क्या है, आराम से करना। अब अगले अगर सेशन वाइज चलें तो मैं यहाँ इंग्लिश का बताते चलूँ कि इंग्लिश का जो आपका पेपर रहा इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, और इसमें जो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो आरसी पूछा गया था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या था, बेस पे था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था। देखो भाई वही है, क्या बोला है, एक बार पहले भी पूछा गया था यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, पिछले साल 2019 में। इस बार भी पूछा गया। तो अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो आरसी में जो है 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इजी से मॉडरेट लेवल का था। क्लोज टेस्ट आया था भाई, देखो आज के पहले शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आया था, 5 नंबर का था, सिंपल वाला। एरर डिटेक्शन वही आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब एरर क्या था, एरर में एरर नहीं ढूंढना था। एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें 4 पार्ट जो थे इनकरेक्ट थे, केवल एक पार्ट ही करेक्ट था, तो आपको केवल करेक्ट सेंटेंस ढूंढना था। भाई जाने से पहले जो डायरेक्शंस होते हैं वो जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में डायरेक्शंस क्या पूछा हुआ है। ठीक है, कई बार हमको एरर पूछा रहता है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो जिसमें एरर रहता है उसको बता देते हैं, लेकिन पूछा क्या हुआ, करेक्ट सेंटेंस बताना था आपको। 5 पार्ट थे, 4 पार्ट में गलती थी, एक ही पार्ट सही था, उसी पार्ट को आपने चूज करना था, 5 नंबर का था। ठीक है, इजी से मॉडरेट था। आज के पेपर की बात की जाए इंग्लिश का जो सेशन था इजी था। ठीक है, ज्यादा मॉडरेट नहीं कह सकते। डबल फिलर पूछा गया था 5 नंबर का। वर्ड रिप्लेसमेंट जो है आपकी 4 नंबर का, और यही मैच द कॉलम क्या है, बहुत ईजी है, 3 नंबर का पूछा गया था। ठीक है ना, तो ये रहा 30 नंबर का। ठीक है ना, तो मैंने वही कहा कि इंग्लिश में एक बार डायरेक्शन जरूर पढ़ लेना कि पूछा क्या हुआ है। ठीक है, अगले सेक्शन की ओर मूव करते हुए चलते हैं तो यहाँ पे आपका जो है क्वांट का सेक्शन आ गया। इसमें जो है आज 3 डीआई पूछी गई थी, प्रत्येक 5 5 नंबर की थी। टेबुलर डीआई भी 5 नंबर का, बार ग्राफ 5 नंबर का, और एक केस लेट भी था जब 5 नंबर का था। कल के शिफ्ट की तरह एक शिफ्ट में भी ऐसी 3 क्वेश्चन आए थे। जो 3 पजल पूछी हुई थी वो भी ऐसी थी, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ और केस लेट।
ठीक है। डीआई की बात करें तो 15 क्वेश्चन पूछा गया था। मिसिंग नंबर सीरीज जो है 5 नंबर की थी। अप्रोक्सीमेशन भी 5 नंबर का पूछा गया था। और वर्ड प्रॉब्लम जो कि काफी हार्ड, जो स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है वो यही वाला सेक्शन है मैथ्स में, कि वर्ड प्रॉब्लम क्या है, 10 ज्यादा पूछा जा रहा है, 10 नंबर का है, लेकिन थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। तो मेरी पहले आपसे यही है कि आप इन तीनों, इस तीन डीआई, मिसिंग नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन जो है इनको कीजिएगा। इस शिफ्ट में जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया, हो सकता है कि जो आने वाला सेकंड शिफ्ट है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाए। ठीक है। तो लेवल क्या था, मॉडरेट था। ये रहा क्वांट का। चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में वही आपका जो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए, 25 क्वेश्चन पूछे हुए थे, 25 क्वेश्चन। ठीक है, लगा लो। बाकी जो मिसलेनियस पार्ट है वो आपका ये रहा 10 नंबर का। जो मिसलेनियस पार्ट है उसमें 4 नंबर का ब्लड रिलेशन पूछा गया था। अल्फाबेट पेयरिंग का एक ही क्वेश्चन था। अल्फाबेट जो है मीनिंगफुल वर्ड बनाना था जिससे, वो एक ही था। और चाइनीज कोडिंग क्या था, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ध्यान देने वाली बात यह है जिसमें हमें एसबीआई आश्चर्य कर रहा है, वो यही है कि इस बार 5-5 पजल पूछ रहा है। पिछले साल तक जो है 4 पजल ही पूछता था, इस बार उसने पजल की संख्या बढ़ा दी है। अब जो पजल आई थी वो क्या क्या थी, एक तो अनसर्टेन नंबर का था, अनसर्टेन नंबर का पूछा हुआ था लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, सारे लोग कहाँ है, नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। भाई हमने जो अपना आपको जो है कल आपको एक मेमोरी बेस्ड पेपर दिया है, वहां हमने अनसर्टेन नंबर और सर्टेन नंबर की पजल को क्या है डिस्कस किया हुआ है। तो पिछले वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आप जो है इसमें जो है आप प्ले लिस्ट खोलिएगा, और बैंकिंग रीजनिंग करके हमारा प्ले लिस्ट है, बैंकिंग रीजनिंग। ठीक है, वहां जाके देखिएगा कि हमने सारे क्वेश्चन को क्या हुआ है, कवर किया हुआ है। और एक प्रीवियस क्लास थी उसमें जरूर देख लेना है पजल बना के हुए। ठीक है, कैसे अप्रोच रखी हुई है। एक पजल था 6 पीपुल है, लोग हैं कार पार्किंग में, उनको किस प्रकार आपने अरेंज करना है। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था कलर के साथ, डबल वेरिएंट लोगों। ठीक है, 6 लोगों को तो बिठाना ही है, लोगों को तो बिठानी है, उसके साथ कलर भी आपने क्या करना, अरेंज करना है। 9 फ्लोर थे, फ्लोर बेस पजल थी, सिंगल वेरिएंट था। 9 फ्लोर में आपने लोगों को बताना, क्या करना है, अरेंज करना। एक है मंथ और डेट बेस पे पजल था। ठीक है, तो ये मंथ और डेट बेस का पजल जो है आप हमारे प्रीवियस जो वीडियो है उनमें जाके जरूर देखिएगा, उसी से आपको आइडिया लग जाए किस प्रकार करना है। ठीक है, तो आज ही हमारा शिफ्ट फर्स्ट का रिव्यू रहा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, वही कि थोड़ा मॉडरेट लेवल के पेपर आ रहे हैं। ठीक है, अब आने वाले शिफ्ट के जो लोग हैं उनको देख के जरूर जाना, और ताकि वो अवेयर रहेंगे उनके किस प्रकार का क्वेश्चन का सामना करना है। ठीक है, जिन लोगों का पेपर हो चुका है उनको शुभकामनाएं, आगे जिनका पेपर है ऑल द बेस्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, बाय।